नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ बीपीएससी का। उसी कड़ी में आज 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का 10 क्वेश्चन करूँगा। ये 10 क्वेश्चन आपके रसायन शास्त्र से होंगे, यानी कि केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन होंगे। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले ही मैथ्स और फिजिक्स का क्वेश्चन कर रखा है कई सारे सालों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर और सीवी रमन। हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन और सीवी रमन ये दोनों फिजिक्स से रिलेटेड है, भौतिक शास्त्र से रिलेटेड है ये, तो बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, बचे रदरफोर्ड और लेवोजियर। रदरफोर्ड आपका फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा गया। ठीक है, अब देखिए लेवोजियर के बारे में हम लोग कुछ बात जानते हैं। लेवोजियर का पूरा नाम था एंटोनी लेवोजियर, और ये 1743 से लेके 1794 तक जीवित रहे, मतलब 51 साल जीवित रहे। ये 51 साल की उम्र में ही ये इतना काम कर दिए कि इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए 1743 से 1794 तक ये जीवित रहे। अब इन्होंने क्या काम किया था, किस काम के लिए इनको जनक बोला गया, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि 1778 में ऑक्सीजन का खोज किया था और 1783 में हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि दहन के दौरान ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, मतलब कोई भी चीज़ जलता है तो जलने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ये भी चीज़ लेवोजियर ने ही बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। ठीक है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जितना संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। हम लोग ये भी जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉन का संख्या प्लस प्रोटॉन का संख्या। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, 20 है, और प्रोटॉन का संख्या कितना है, 18 है। तो 20 + 18 हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 38 होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर इसका सी हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, तो हंसने वाली गैस आपको नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, N2O, जिसका केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। अब आप लोगों को बताना है, कमेंट में ये करके बताना है कि टीयर गैस किसे कहते हैं, मतलब रोने वाली गैस किसे कहा जाता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो देखिए तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, यही 3 प्रकार होते हैं तथ्य के। ठीक है, तो आपका ए, बी और डी तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, गैस होगा। गैस एक पदार्थ है, तत्व का ये प्रकार नहीं है, ये पदार्थ का प्रकार है। ठीक है, तो गैस हो जाएगा इसका सही आंसर, 44 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या है। पानी का पीएच मान पूछ रहा है। देखिए पीएच मान क्या होता है, पीएच मान आपका होता है 0 से 14 तक। ठीक है, 0 से 7 तक ये होता है अम्ल। ठीक है, और 7 से ऊपर होता है, 7 से 14 तक ये क्षार होता है। ठीक है, क्षार होता है 7 से 14 तक, और सबसे जो न्यूट्रल होता है, न क्षार न अम्ल, वो होता है 7, और वो शुद्ध पानी का होता है पीएच मान। तो यहाँ पे पानी का पीएच मान पूछ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ग्रीन हाउस के मुख्य घटक होता है। देखिए ग्रीन हाउस के मुख्य घटक कौन कौन है हम लोग देखते हैं। तो ग्रीन हाउस जो है आपका, उसका मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मीथेन भी आपका होता है, ओजोन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक जल वाष्प भी होता है। ठीक है, जल वाष्प, और एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC भी आपका। ये 6 ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं। तो 4 आपका दिया हुआ है, मतलब 1 से ज़्यादा सही आंसर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है,
उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ए बी सी डी चारों सही था, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है ये पूछा गया। तो ऑप्शन दिया आपका केरोसिन, बी दिया है कांच, सी दिया है मिट्टी और डी दिया है सीमेंट। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा केरोसिन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो फिर आप सोचते हैं कि केरोसिन जलता कैसे है, केरोसिन का दहन कैसे होता है। तो देखिए केरोसिन का दहन कुछ इस प्रकार होता है कि केरोसिन दहन का समर्थन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसके पास नहीं रहता, ये हवा में से ऑक्सीजन को प्राप्त करती है और इस तरह से दहन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग और देखते हैं कि ऑक्सीजन के कारण क्या क्या होता है। तो देखिए मिट्टी में मौजूद ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पौधे का विकास नहीं होगा ठीक से, ठीक है। और भी देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन कंक्रीट संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण बंधक है। मतलब जैसे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उसके अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन गैस अगर नहीं जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि वो कंक्रीट मजबूत नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सब इसका ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण काम है। तो 47 का आंसर ए है, केरोसिन में नहीं होता है, मिट्टी में, कांच में, सीमेंट में, ये सब के अंदर ऑक्सीजन होता, ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। देखिए तो प्राकृतिक रबर जो है वो बहुलक है आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर बहुलक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक रबर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो प्राकृतिक बहुलक है जो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रमुख रूप से पाया जाता है, मतलब प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है रबर का थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में, ठीक है। तो 48 का आंसर ए हो गया। देखिए 49 का आंसर देखिए, 49 क्या है, 49 का सूत्र है, 49 का सूत्र है C6H12O11 66, ये है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्लूकोज के बारे में हम लोग और भी देखते हैं, और भी क्या होता है। देखिए ग्लूकोज जो है आपका, यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक को हम लोग लें तो उसमें ग्लूकोज सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे पाया जाता है। और ये मौजूद किस किस में होता है, तो यह मौजूद होता है मीठे फल और शहद में मौजूद होता है। तो 49 का आंसर सी हो गया। अब देखिए हम लोग 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर है कि CO समूह में का अबंध क्रम क्या है। CO समूह का अबंध क्रम क्या है। तो देखिए CO समूह का अबंध क्रम 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ये अबंध क्रम क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए तो अबंध क्रम क्या होता है कि आमतौर पर जो जितना ज़्यादा अबंध क्रम ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, उतना ही रासायनिक बंधक जो है, रासायनिक बंधन जो है उतना ही मजबूत होगा, मतलब उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। तो CO का आपका बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, इसका अबंध क्रम 3 होता है, ठीक है। इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयर करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का डी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और लोगों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।